जय श्री राम दोस्तों, मैं सोनी कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने सरस्वती म्यूजिक क्लासेस में। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी संगीत टीचर बनने की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो भी इस बार म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम में आपका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, नाद मुख्य रूप से कितनी प्रकार का माना गया है? नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना गया है? जवाब दे दोस्तों। अगर आपको आंसर पता है तो इसका जवाब दे। पहला है 4, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3। तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर होगा तीसरा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संगीत का आधार किस प्रकार उत्पन्न होता है? संगीत का आधार किस प्रकार उत्पन्न होता है? बताएं दोस्तों। संगीत का आधार किस प्रकार उत्पन्न होता है? पहला अनाहत, दूसरा आहत, तीसरा स्वरित, तो चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको अगर पता है तो आप बताएं कमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा आहत। इसका सही आंसर होगा दूसरा आहत। अब आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है? पहला अनाहत नाद से, दूसरा अपने आप से, तीसरा जल से, चौथा द्रव के आघात से। बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 4, द्रवों के आघात से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है? ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं? पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 1। तो इसका सही आंसर होगा 3, पहला 3। कंपन कितने प्रकार का होता है? कंपन कितने प्रकार का होता है? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 1। बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा 3, 2। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3, 2। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नियमित तथा अनियमित, नियमित तथा अनियमित यह किसके प्रकार हैं? नियमित तथा अनियमित यह किसके प्रकार हैं? स्वर के, पहला स्वर के, दूसरा श्रुति के, तीसरा कंपन के, चौथा तारता के। बताएं दोस्तों। कमेंट में आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 3, कंपन से, कंपन के, कंपन के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नाद
की कितनी विशेषताएं मानी जाती है? नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है? इसमें स पूरा होगा दोस्तों, ए आधा हो गया है। पहला 4, दूसरा 7, तीसरा 2, चौथा 3। बताएं दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा चौथा 3। नाद की 3 विशेषताएं होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। नाद की विशेषताएं कौन सी है? नाद की विशेषताएं कौन सी है? नाद की विशेषताएं कौन सी है? पहला तारता, तीव्रता, जाति। दूसरा इंटेंसिटी, पिच या टिम्बर। तीसरा छोटा बड़ापन, ऊंचा नीचा या नीचापन। यस, उपरोक्त सभी। चौथा उपरोक्त सभी। तो आप बताएं दोस्तों, और कमेंट में हमें बताएं कि इसका आंसर सही। तो इसका सही आंसर होगा चौथा उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है? इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है? पहला तीव्रता, दूसरा तारता, तीसरा आवृत्ति, चौथा कंपन। तो इसका सही आंसर होगा तीव्रता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला तीव्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? पहला तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? पहला कंपन विस्तार, ऊंचा नीचापन, छोटा बड़ापन या तारता। बताएं दोस्तों, इनमें से सही आंसर क्या है? इनमें से सही आंसर होगा छोटा बड़ापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्रता किस पर निर्भर है? यहाँ वह होगा दोस्तों। तीव्रता किस पर निर्भर है? द्रव्य पर, आंदोलन संख्या पर, आवृत्ति पर या कंपन विस्तार पर। बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कंप विस्तार पर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कंपन विस्तार पर। चौथा इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता क्या होती है? बताएं दोस्तों, कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है,
समान रहती है या समाप्त हो जाती है? बताया दोस्तों। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों बढ़ती है। बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? पहला तारता, दूसरा तीव्रता, तीसरा गुण, चौथा जाति। तो बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पहला तारता, दूसरा तीव्रता, तीसरा गुण, चौथा जाति। बताए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तारता। नाद के ऊंचे नीचेपन को तारता कहा जाता है। नाद के ऊंचे नीचेपन को तारता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? बताए दोस्तों। तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? पहला इंटेंसिटी, दूसरा वेव, तीसरा फ्रीक्वेंसी या चौथा पिच। बताए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है? कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर चौथा होगा दोस्तों पिच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज से प्रायः मोटी होती है। नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है? पुरुषों की आवाज महिलाओं की आवाज प्रायः मोटी होती है। नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है? बताए दोस्तों। पहला तीव्रता, दूसरा नाद का छोटा बड़ापन, तीसरा तारता, चौथा आंदोलन। बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा तारता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तारता किस पर निर्भर करती है? तारता किस पर निर्भर करती है? बताए दोस्तों। तारता किस पर निर्भर करती है? पहला तीव्रता, दूसरा आवृत्ति पर, तीसरा कंप विस्तार पर, चौथा पिच पर। बताया दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा आवृत्ति पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवृत्ति के कम होने से तारता क्या होती है? आवृत्ति के कम होने से तारता घटती है, बढ़ती है, अनियमित हो जाती है, घटती है, बढ़ती है, अनियमित हो जाती, तीसरा अनियमित हो जाती है, चौथा समान रहती है। बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो आवृत्ति के कम होने से तारता घटती है।
ये पहला होगा दोस्तों, पहला इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। किसी तार की लंबाई कम करने से, किसी तार की लंबाई कम करने से, किसी तार की लंबाई कम करने से तारता घटेगी, बढ़ेगी, एक समान रहेगी या कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पहला घटेगी, दूसरा बढ़ेगी, तीसरा एक समान रहेगी या कभी बढ़ेगी या कभी घटेगी। सही आंसर बताए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बढ़ेगी, दूसरा। इसका सही आंसर दूसरा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन पाते हैं? 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ रहा है साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियां सुन पाते हैं? बताए दोस्तों। अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम यानी सबसे ज्यादा। बताया दोस्तों। पहला 61,500, दूसरा 40,000, तीसरा 15,000, चौथा 38,000। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा 38,000। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 38,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां सुन सकते हैं? बताया दोस्तों। कम से कम, कम से कम। तो कम से कम 16 है, यानी पहला तो 15 है, दूसरा 16 दूसरा होगा। सही आंसर का दूसरा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां निश्चित की गई है? संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां निश्चित की गई है? बताएं दोस्तों। पहला 40, दूसरा 160, तीसरा 240, चौथा 108। बताया दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 40। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां प्रयोग में आती है? संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियां प्रयोग में आती है? पहला 4,000, दूसरा 6,000,
तीसरा 8,000, चौथा 5,000। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला 4,000, दूसरा 8,000, तीसरा 6,000 और चौथा 5,000। तो इसका सही आंसर होगा पहला 4,000। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला कंपन, दूसरा आंदोलन, तीसरा तारता, चौथा फ्रीक्वेंसी। बताया दोस्तों। 1 सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें फ्रीक्वेंसी कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाद की विशेषता। नाद की विशेषता जाति। नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? निर्भर करती है सहायक नादों पर, तारता पर, अनाहत नाद पर, अनियमित कंपनों पर। बताया दोस्तों। सहायक नादों पर, तारता पर, अनाहत नाद पर, अनियमित कंपनों पर। कंपनों। तो सही आंसर बताया दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सहायक नादों पर, पहला। इसका सही आंसर पहला होगा दोस्तों, सहायक नादों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दो वाद्यों में एक ही स्वर बज रहा है तो भी हम बिना देखे यह बता सकते हैं कि यह दो अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। दो अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, ऐसे किसके कारण होता है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्वेश्चन। दो वाद्यों में एक ही स्वर बज रहा है तो भी हम बिना देखे यह बता सकते हैं, बिना देखे यह बता सकते हैं कि यह दो अलग अलग वाद्य बज रहे हैं, ये किसके कारण होता है? वाद्यों को बजाने के ढंग के कारण। पहला है वाद्यों के बजाने के ढंग के कारण, दूसरा नाद के कंपन विस्तार के कारण, तीसरा सहायक नादों के कारण, चौथा श्रुतियों के कारण। बताया दोस्तों। पहला वाद्यों को बजाने के ढंग के कारण, दूसरा नाद के कंपन विस्तार के कारण, तीसरा सहायक नादों के कारण, चौथा श्रुतियों के कारण। बताया दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सहायक नादों के कारण। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, सहायक नादों के कारण। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको
हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले आएं ताकि आपका परीक्षा में सफलता मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।